साथियों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे ना एक लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टर्म है लाइफ, लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि ज़िंदगी में मिजरीज, फ्रस्ट्रेशन, दुख सबकी ज़िंदगी में भरे हुए हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग बीमार हैं, दुखी हैं, कई लोग तो हमें छोड़ के भी जा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लाइफ है क्या बेसिकली? प्यारे दर्शकों, आप सबके बीच स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। सपन जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसा सवाल, नो डाउट हमारा जो इस चैनल का जो मेन मकसद है वो मनुष्य की जो वेदना है, मनुष्य का जो दुख है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। बट आज जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस लाइफ, क्या इस लाइफ में ये जो हम दुख देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, मिजरीज हैं, सारी जिंदगी वो उसको हंडाते हैं और खींचते जहां से विदा हो जाते हैं। हमारे देखते देखते ही कई लोग, हमारे दोस्त, मित्र, प्रेमी, रिश्तेदार, बहुत से लोग हमें छोड़कर चले गए। तो सवाल तो स्वप्न जी आपका जो बिल्कुल जायज है कि क्या है ये लाइफ। देखो, आज कैसे इत्फाकन ये हुआ, सुबह फेसबुक पे मैं यही पोस्ट आ रहा था, व्हाट इज दिस लाइफ। इंग्लिश में जो मैसेज भेजा, आई वो मैं 2 घंटे हुए होंगे। सोच रहा था कि स्वप्न ने तो कल आना है, तो कल को फिर इसको करेंगे, लेकिन नहीं, आज हुक्म हो गया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। हम तो यही जानते हैं कि वहां पे लड़ाई हो गई, वहां पे टेररिज्म हो गया, वहां पे कन्फ्लिक्ट हो गए, यूएन ने ये बना दिया, फलाने कंट्री में ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, यूक्रेन में ऐसे हो गया, रशिया ने अटैक कर दिया, इतने लोग मारे गए, इतने शहर बर्बाद हो गए। हम तो यही इनसे से वाकिफ हैं। लेकिन ये जो आपने सवाल पहले पुट किया कि क्या है ये खेल तमाशा, ये गोरख धंधा क्या है, ये जो सारा सब कुछ जो हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड अब वो उठा लें, क्या है यूट्यूब, उसमें जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो बोल रहा है कि मैं अकेला रह गया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो ये खेल तमाशा क्या है, ये व्हाट इज दिस लाइफ। दर्शकों, आज इसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही हम बातचीत करेंगे। बेसिकली जो मैंने सुबह भी जो मैसेज में लिखा है, देयर आर 2 फैक्टर्स। वन इज आदिशक्ति, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। धर्म की दुनिया में तो हम यही बोलते हैं कि जो सब कुछ है वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑल, जो ओमनी प्रेजेंट आदिशक्ति है, सेल्फ इल्यूमिनेस सोर्स जो एनर्जी है, सब जगह तो वो ही प्रेजेंट है, सब कुछ उसी से ही निकलता है। लेकिन इस संसार में सुपन जी, यहाँ पे हम परमात्मा की, धर्म की बात करते हैं, उसी के पैरेलल ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। दैट फिनोमेना इज द फिनोमेना ऑफ अहंकार, ईगोइज्म। ये 2, परमात्मा एंड ईगोइज्म, ये इकट्ठे चलते हैं। और फिर आप कहेंगे कि ईगोइज्म कहां से आ गई, इसकी और विस्तार में बाद में कभी जाएंगे। लेकिन ईगोइज्म इज आल्सो ए क्रिएशन ऑफ दिस आदिशक्ति, उसी आदिशक्ति की दी हुई
ये देन है टू पिछली बार हमने एक प्रोसेस का नाम लिया था ना, वो शाश्वत धारा, सृजनात्मक शाश्वत धारा। सृजना की एक शाश्वत धारा है। वो शाश्वत धारा है सृजना की, वो कैसे सृजना हो, उस धारा की कंटिन्यूटी कैसे रहे। उसमें आदि शक्ति एक इनविजिबल फिनोमेना क्रिएट करती है जिसकी कहीं के भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो है ईगोइज्म। जैसे आप देखें, अंधेरा है, अंधेरे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई सोर्स नहीं है। लाइट खत्म हो जाए तो अंधेरा आ जाता है, लाइट का तो सोर्स है, अंधेरे का कोई सोर्स नहीं। सिमिलरली ये जो ईगोइज्म है, अहंकार है, इसका भी कोई सोर्स नहीं, लेकिन ये है। बहुत बार मेरे दिमाग में स्वप्न जाता है कि जब हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो अभी याद करके देखो, प्रोफेसर साहब लिखा करते कि सपोज लिखते थे ना कि सपोज दिस इज इक्वल टू दिस। उस सपोज को फिर प्रूव करते थे। कितना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन था उसको हल कर देना एक सपोज पर खड़े होकर। सपोज की कोई होंद नहीं है, लेकिन एक कृष्ण करने के लिए उसको कृष्ण का नाम दिया। सपोज को हमने माना। इसलिए जब ये जो सृजना की धारा है, सृजनात्मक शाश्वत धारा है, उस सृजना की धारा जो कंटिन्यूस फिनोमेना है, उसमें ये जो नेगेटिव फोर्स है, जो झूठ है, जो अंधेरा है, जो अहंकार है, जो असुर है, या जो दानव है, जिसको हम नेगेटिव फोर्स बोलते हैं, उसको आदि शक्ति क्रिएट करती है। होती नहीं वो। उस सृजना की धारा को आगे ले जाने के लिए उस आदि शक्ति को एक वो सपोज करना पड़ता है कि मान लो एक ऐसे है। और देखो सृजना की धारा की भी क्या खूबसूरती है। ईगोइज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म दर जन्म आता है। बर्थ आफ्टर बर्थ जो मनुष्य का जहां आवागमन का जो गेड़ा है, उसमें सिर्फ एक ही फलक्रम है, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ योर ईगोइज्म। और अब देखो कि धर्म का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, उसको तो हम सीरियसली लेते ही नहीं। हमारे यहाँ सारे का सारा जीवन एक पॉइंट पर ही निर्भर कर जाता है कि हमारे जो समुच्चे डेली डीड्स हैं, जो कर्म हम करते हैं, वो सभी के सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द फुलफिलमेंट ऑफ द ईगोइज्म। इट मीन्स there are two paths. One path of the Almighty Paramatma, second path is the path of the egoism. अब ये जो egoism का path है, ये बहुत easy path है। एंड मनुष्य की एक साइकोलॉजी है कि वो जो easy path है उसको लाइक करता है, उसमें बहुत जल्दी प्रवेश करता है। एंड ये जो हमारे भारतीय दर्शन में बोलते हैं कि 84 लाख जून है, उस सृजना के जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, उसमें जो 84 लाख जून का जिक्र किया गया है, उसी का कारण यही है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे ईगोइज्म, अहंकार की पूर्ति होती नहीं, क्योंकि जो आसान है, इजी है, इसको हम फॉलो करते हैं। कंट्रेरी टू इट, जो दूसरा पाथ है वो क्या है? रियलाइजेशन ऑफ द आदिशक्ति, रियलाइजेशन ऑफ द परमात्मा। जो परमात्मा का पाथ है, जो धर्म का पाथ है, जो स्पिरिचुअलिज्म का पाथ है,
टू रियलाइज द कॉन्शियसनेस, उसको हम आत्मज्ञान भी बोलते हैं। जो आत्मज्ञान का पाथ है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई इस संसार में कोई सबसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई फिनोमेना है, वो है परमात्मा का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। वो है आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो डिफिकल्ट है तो उस तरफ कैसे जाया जाए। पहली बात तो डिफिकल्ट होने के कारण हम उस तरफ जाते ही नहीं। हम इजी पाथ ले लिया ईगो फुलफिलमेंट का, अब ये पूरी डिजायर पूर्ति होगी, अब सेकंड डिजायर की पूर्ति हो जाएगी, अब ये हो जाएगी। सारा जीवन जो आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए, दुख झेला और चले गए, लेकिन सोचने पर मजबूर कर गए कि व्हाट इज दिस लाइफ। सो एक तो स्वप्न जी ये बात है ईगो फुलफिलमेंट का, जो संसार है, जो अस्तित्व है, ये जो जिसको हम नॉर्मल मनुष्य की लाइफ बोलते हैं, एक तो बात ये है। दूसरा बात जो है रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन ऑफ द आदिशक्ति या परमात्मा या आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, वो पाथ बहुत डिफिकल्ट है। उस डिफिकल्ट पाथ के लिए 3 जो फैक्टर्स हैं उस पाथ में एंटर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज संकल्प, विल पावर। हमारे पास उस रास्ते में एंटर करने के लिए विल पावर नहीं है। हमारी जो विल पावर है, दैट विल पावर इज entirely wasted in this संसारिक path of ego fulfillment। जो हमारे पास संकल्प ही नहीं है परमात्मा के द्वार पर की तरफ जाने का। पहली तो बात होगी संकल्प की। विल पावर ही नहीं है कि हम उस पाथ को जाएं। एक तो वो अननोन है, पता नहीं, दूसरा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट एंड अननोन होने का नाम तो छोड़ो यार, जिस चीज को हम जानते नहीं उस तरफ जाना क्यों। ये हम जानते हैं ये फैक्ट्री लगाएंगे, ये बिजनेस करेंगे, इतना पैसा आएगा, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा इसमें, और ईगो फुलफिल, दैट्स द इजीएस्ट वे टू लीड दिस लाइफ। दिस पाथ इज वेरी इजी। सो वो जो संकल्प की भावना है, विल पावर है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू एंटर द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड ऑथेंटिक रिलीजन। परम आत्मा के साथ मिलाप, आत्मज्ञान प्राप्ति का संकल्प ही नहीं है। बातें बहुत होती हैं, पाठ पूजा बहुत होती है, संकल्प नहीं है। दूसरा फैक्टर है आत्मज्ञान की तरफ जो जाने का, जो हम लेते हैं, वो है साहस, करेज। किस चीज का करेज? मेरे प्यारे दर्शकों और बुद्धिजीवी दोस्तों, स्वप्न जी से बात ध्यान से इसको सुनना और इसकी गांठ बांध लेना। ये जो करेज है, करेज टू बी अलोन, इकल्ले होने का साहस ही नहीं। सो जितना साहस है, जो सारे का सारा करेज है, वो जो इजी पाथ है ईगो फुलफिलमेंट का, उसके में ही लग जाता है। क्यों? बहुत हम करेज करते हैं, बहुत एडवेंचर्स को बोलते हैं, हम तो ये एडवेंचरिस्ट हैं, हम तो ये भी किया, हमने ये भी किया, बड़े बड़े एडवेंचरिस्ट हो गए, इतने करेजियस लोग हैं। वो करेज क्यों करते हैं? बेसिक थिंग ईगो फुलफिलमेंट। किस चीज में ईगो फुलफिलमेंट होती है? आपको कोई थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे, यार कमाल किया तूने, बिजनेस जीरो से उठे थे, आप अरबों में खेल रहे हो, तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है। ओ भाई क्या फेमस राइटर हो,
इतनी किताबें रच दी, इतने एकेडमी अवार्ड मिल गए, फलाना अवार्ड, ये अवार्ड। करेज किसके लिए? करेज ईगो फुलफिलमेंट के लिए, ताकि जो दूसरा मेरे को एप्रिशिएट करे, एप्रिसिएशन फ्रॉम द अदर। हमारी सारी की सारी जो करेजियस साइकोलॉजी है, हिम्मत जो है, करेज मीन्स हिम्मत, साहस, हमारी सारी की सारी जो साहस है, हिम्मत है, वो दूसरे की प्रशंसा लेने के लिए जिंदगी लग जाती है। करेज टू बी अलोन, मैं फिर रिपीट करूंगा, टू बी अलोन। जैसे मैंने पहले बोला कि परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। टू बी अलोन, सबसे पहले अलोन होना बहुत डिफिकल्ट है। हम अलोन बैठ ही नहीं सकते। अब तो प्रॉब्लम ये बढ़ गई, डिजीज है, जो मोबाइल आ गया हाथ में, ये आपको कभी अलोन होने ही नहीं देता। जब ये नहीं था तो टीवी था, जब टीवी नहीं था तो रेडियो था, उसके साथ साथ अखबार भी थी। जो कूड़ कबाड़ हम अखबार में पढ़ते हैं, एक एक पेपर को 3-3 4-4 बार पढ़ जाते हैं। ना कुछ हो तो ताश खेलने बैठ जाते हैं। सो ये जो अलोन होने का करेज है, दिस इज द फल्क्रम, वो सेंट्रल पॉइंट है परमात्मा की तरफ जाने के जो बात है। इसकी डिटेल में और भी जाएंगे, फिर कभी जाएंगे, आज समय ज़्यादा न हो जाए। तीसरा पॉइंट भी लेना है। तीसरा पॉइंट है संयम, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। संयम सुबह से लेकर शाम तक जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसका तो हमको पता ही नहीं। इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम। कभी सोचना, मौत आ जाती है आपको। मैं जहां पे स्वप्न ये थोड़ा सा और नुक्ता देना चाहता हूं। वन हैज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल डीड्स एंड द नॉन एसेंशियल डीड्स। एसेंशियल डीड्स तो हुए कि चलो इस शरीर के लिए रोटी कमानी है, कुछ उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, मकान चाहिए, तो हमारे एसेंशियल डीड्स हैं। कुछ हमारे नॉन एसेंशियल डीड्स हैं, वो मन के तल से निकलते हैं। लेकिन चाहे एसेंशियल डीड्स हैं वो तो हम करेंगे ही, नॉन एसेंशियल डीड्स एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन्हें कोमल कलाकार हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, सारे के सारे इन पर अगर ये रोटी खाते हैं तो जो एसेंशियल डीड बन गया। अगर कोई राइटर, अगर कोई गीतकार, अगर कोई संगीतकार, कोई स्कल्पचर, कोई पेंटर, अगर कोई कोमल कलाकार, अगर कोई रागी, कोई ढाडी उसको गा के पैसा कमा के रोटी खाता है, तो ना तो कोमल कला रही, ना ये नॉन एसेंशियल रहा, एसेंशियल बन गया, क्योंकि पैसा कमाया जा रहा है। उसके साथ इज्जत है, मान है, दूसरे को हम बोलता है जब बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। ये जो आखिरी श्वास तक हम अपनी एनर्जी को किसी स्टेज पर भी कंजर्व नहीं करते। वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी वेस्ट हो गई तो जो अलोननेस की बात थी वो कहां से हो जाएगी? वो जो हमारे जो 3 हमें जो उपदेश दिए हैं, फर्स्ट इज विल पावर, सेकंड इज करेज टू बी अलोन, थर्ड इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ये जो 3 हैं, ये एक भारतीय दर्शन की मैनकाइंड को एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने इन 3 फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनके पास तो इंटेलिजेंस होगा ही,
अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटेलिजेंस चाहिए ना। 2% है, 4% है, या 5% है। वे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वे जो कोमल कलाकार लोग हैं, जिनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, जो कि इस रास्ते के बंदी बन सकते हैं, उनके लिए ये वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं आजकल नो डाउट के आज से 8-7 साल पहले हरकारा निकलता था। हरकारे के साथ बहुत वाइड सर्कल था, उनके टेलीफोन आते थे, लोग मिलते भी रहते थे। पिछले 4-5 साल से सबको मिलना बंद कर दिया है। देखता हूं कुछ दोस्त लिख रहे हैं, मन में मेरे आता है कि यार ये कब करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, अगली स्टेप पर कब मुड़ेंगे। ये जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन दीज पीपल आर प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हम तो आखिरी श्वास तक ये काम करते रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, करेज टू बी अलोन नहीं। विल पावर अगर है तो वो जो डीड्स हैं, डेली डीड्स हैं लाइफ के, उसके लिए जिस पाथ की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए विल पावर भी नहीं है। उस आत्मज्ञान के लिए ना तो विल पावर है, उसके लिए ना तो करेज है, ना ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो 125 क्या रिजल्ट निकलेगा, आप बोलो? दुख। फिर रोना क्या? अगर दुख है, वेदना है, सॉरोज एंड मिजरी फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में मिलते हैं, उनको भोगो भाई। ये जो लाइफ है, मैं तो स्वप्न जी बहुत हैरान होता हूं कि ये छोटी सी लाइफ इतनी जल्दी बीत गई। देखते देखते हफ्ता बीत जाता है, साल बीत जाता है, एंड सोचते हैं कि अब होता ही, अब होता ही। लेकिन समझ ही नहीं आती कि किस लिए आए थे परमात्मा ने ये धक्का देकर इस संसार में, किस लिए भेजा था। ये दुख भोगने के लिए तो नहीं भेजा था, ये टेंशन के लिए तो नहीं भेजा था, एक काम के लिए भेजा था। आज मैं अपने मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे था, सो अमेरिका से उससे बातचीत हुई। वो बचपन में मेरे 3-4 साल मेरे पास ही रहा था। उसका जो फेस है वो जस्ट लाइक भोलेनाथ की तरह है, गोल, इनोसेंट। मैं उसको लड्डू बोलता था। तो अब उसने थोड़े से अपने जो बाल हैं वो बढ़ा लिए, तो जब उसको मैंने देखा तो फेस तो वैसे ही गोल है, भगवान शिव की तरह। भावरा बन गया बाल बड़े बना के। मैंने उसको बोला कि तेरे पास बेटा 2 करैक्टर हैं, एक है इनोसेंसी, एक है इंटेलिजेंस। ये 2 जो करैक्टर हैं वैसे तो सब बच्चों के पास होते हैं। भगवान शिव को हम भैरव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, एंड वो भोलेनाथ भी बोलते हैं। भोलेनाथ मीन्स इनोसेंट बट हाईली इंटेलिजेंट। तो टू नो योर इंटेलिजेंस एंड टू नो योर innocence is to know your own individuality, your own consciousness, जिन्हें मैं आत्मज्ञान बोलता हूं। जब हम अपनी इनोसेंसी एंड अपने इंटेलिजेंस को जानेंगे, इंटेलिजेंस क्या है, वो कॉन्शियसनेस, उसका दूसरा नाम इंटेलिजेंस है, हमें मालूम ही नहीं। एंड यही दोनों चीजें, जो पर्टिकुलर जो इंटेलिजेंस है, सारी जिंदगी वेस्ट हो जाता है पैसे की कमाई में। अभी ख्याल ही नहीं आता कि इंटेलिजेंस को हमने किसी और दिशा बल भी लेकर जाना है। सो ये जो बातें हम स्वप्न जी कर रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी बातें, लेकिन इनकी समाज में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। तो ये जो आज हमने जो 3 पॉइंट लिए हैं, इसको दर्शकों को समझने की कोशिश करना। फर्स्ट, जो परमात्मा की इंटेलिजेंस एंड इनोसेंसी से निकली हुई जो आपकी विल पावर है, वो विल पावर ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं,
वो विल पावर इट इज फॉर योर इनर जर्नी टू अटेन द आत्मज्ञान, टू रियलाइज परम आत्मा। उसके लिए दूसरा फैक्टर है टू एंटर दैट करेज टू बी अलोन, अकेले होना। तीसरा, अगर आपने अपनी एनर्जी कंजर्व क्या की है तो वो उस तरफ बहुत फोर्स चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। ये प्यूटन एंड बिडेन की वर्ल्ड वार की जो सारी बातें हो रही हैं, ये शक्ति तो उस शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब होगी, अलोननेस में बैठेंगे तो उसके दर्शन हो जाएंगे जो शक्ति ही शक्ति है। तो शक्ति की जो सुगंध है, उस शक्ति की जो रोशनी है, उस शक्ति का जो प्रकाश है, वो है कॉन्शियसनेस, वो है ब्लिसफुल। इसलिए भारतीय दर्शन ने उसको बोला सत्य चित अनंत। जीवन का पर्पस ही एक है, सत्य चित अनंत, रियलाइजेशन ऑफ दैट अमृत, जिसकी रियलाइजेशन से लाइफ सेलिब्रेशन बन जाएगी। सो ठीक है दर्शकों, आज भी ये स्पॉन्टेनियसली हो गया, और ऐसे ही आई थिंक बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं इसको लाइक करेंगे। एक बार फिर आज सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का बनना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और साथियों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।